में कितने नापाक मॉड्यूल। तो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हर वक्त भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में जुटता रहता है। हर बार भारतीय सेना पाकिस्तान को ऐसा मुंहतोड़ जवाब देती है कि वो घुटनों पर आ जाता है, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो या फिर करगिल वॉर 1965 में या फिर 1971, हर बार हाल एक जैसा ही रहा है। लेकिन पाकिस्तान है कि मानने को तैयार नहीं। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आका हो या फिर आईएसआई, दोनों ही भारत के खिलाफ साजिश में जुटे रहते हैं। कभी जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराते हैं और कभी बॉर्डर पर बार बार ड्रोन साजिश रची जाती है। ये लोग अब भारत में रहने वाले गद्दारों को खोजते हैं और उन्हें ही भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश भी करते हैं। ताजा मामला मेरठ का है। यहां रहने वाला एक देशद्रोही उजैद भारतीय सेना पर हमले की साजिश में शामिल हो गया। मेरठ के रहने वाले जुवैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है। यूपी एटीएस का दावा यह है कि वो युवाओं का ब्रेन वॉश करने में माहिर है। उजैद एक ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था जिसमें इंडियन आर्मी पर सुसाइड यानी कि फिदाइन अटैक की प्लानिंग जो है वो की जा रही थी। 18 फरवरी को एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मेरठ में उजैद के घर पर छापेमारी की। उजैद के ना मिलने पर टीम ने उसके घर के बाहर नोटिस तक चस्पा कर दिया था। इसके अलावा आपको ये बता दें कि नोटिस चस्पा करके वहां से टीम लौट गई थी, लेकिन एटीएस के जाने के बाद उजैद स्कूटी से घर पहुंचा, नोटिस देखा तो उसके होश उड़ गए, वो फरार भी हो गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर उजैद देश विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं था तो वो भागा क्यों? उसने पुलिस थाने पर जाकर आखिर सफाई क्यों नहीं दी? हालांकि एटीएस उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन सवाल यह है कि आखिर देश में कितने गद्दार हैं और आखिर कितने ऐसे नापाक मॉड्यूल हैं। इसी मुद्दे पर हम खास मेहमानों के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले यह जानना समझना जरूरी हो जाता है कि मेरठ में आखिर जो आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है, आखिर उसके पीछे क्या साजिश रची जा रही थी। देखिए, मेरठ में सैन्य छावनी में हमला करना था जिसकी प्लानिंग की जा रही थी उजैद की तरफ से। उजैद आतंकी व्हाट्सएप ग्रुप में एक्टिव था और उसी ग्रुप में तमाम तरीके से प्लानिंग रची जा रही थी। सेना पर फिदाइन अटैक की योजना बनाई गई थी। आप सोचिए किस तरीके से ग्रुप में जुड़ता है और ग्रुप में सिक्योरिटी फोर्स से जुड़ी गतिविधियां भी इसमें मिली है। इसके अलावा एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उजैद के घर पर छापेमारी की और वहां से तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। उजैद के ना मिलने पर टीम ने वहां पर नोटिस चस्पा किया, लेकिन नोटिस के बाद भी उजैद जो है वो घर आया, नोटिस देकर वहां से फरार हो गया, क्योंकि उसकी पता था कि अब जब जानकारी मिली है पुलिस को, एटीएस को, तो इस पर अब कार्रवाई होगी और इसी डर से वहां से वो चकमा देकर फरार हो जाता है। लेकिन पश्चिम यूपी में एक्टिव स्लीपर सेल के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, युवाओं को किस तरीके से यहां पर भटकाया जाता था। ब्रेन वॉश करने में ये जो उजैद था वो माहिर था। युवाओं को गुमराह करने की लगातार कोशिश कर रहा था, कैसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल किया जाए, इसकी पूरी इसने कोशिश की और इसका खुलासा हुआ है। इसका खुलासा जांच में पता चला है कि उजैद को गिरफ्तार कर अब पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की कोशिश भी अब हो रही है। उजैद की तलाश जारी है और अलर्ट पर इस वक्त सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में हैरान करते हैं कि देश में ही रहकर आखिर देश के साथ गद्दारी ये लोग कैसे कर रहे हैं। उजैद कुरैशी का आतंकी कनेक्शन कैसे सामने आया और क्यों कहा जा रहा है कि इसका जो कनेक्शन है वो आतंक से है, वो समझ लीजिए। उजैद ने संदिग्ध तत्वों से संपर्क किया है, इसकी जानकारी मिली है। और उजैद के पिता फल के आड़ती हैं, फल की कारोबार करते हैं वो, और जम्मू से मेरठ की मंडी में वो फल आते हैं और उजैद भी कारोबार के सिलसिले में ही कश्मीर वहां पर गया था। कश्मीर जाने का भी उसका जो पूरा चिट्ठा है वो निकलकर सामने आया कि वहां पर गया था। 2024 में उजैद को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें कई खुलासे हो रहे हैं। उजैद ने संदिग्ध तत्वों से वहां पर ही संपर्क किया। लेकिन देखिए, इसके जो पिता हैं वो फल के कारोबार करते हैं और ऐसे में जब वो कश्मीर वहां पर पहुंचता है और कैसे आतंकी संगठन से उसका कनेक्शन बनता है वो बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन सवाल ये कि आखिर आतंकी संगठन से इसका कनेक्शन बना कैसे, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। निर्मल कौर, पूर्व आईपीएस, विक्रम गोस्वामी, प्रवक्ता विश्व हिंदू महासंघ के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भी मेहताब उस्मानी भी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और तमाम